अभी हम लोग 8th स्टैंडर्ड का 10th लेसन, ओके, जो आपके सेमेस्टर में मे भी इस ईयर ये लास्ट लेसन होगा 10th लेसन। 9th हम लोगों ने किया नहीं है, 9th हम लोग 10th के बाद करते हैं, ओके। तो ये जो 10th जो लेसन है सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ओके, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। देखो अभी अपना जो बॉडी बना हुआ है या फिर प्लांट का लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी बना हुआ है उसमें सबसे छोटा पार्ट क्या है, ओके। इनिशियली क्या बनता है, इनिशियली बनता है सेल, ओके। जब सेल एक साथ आते हैं, बहुत सारे सेल जब एक साथ आ जाते हैं तो बनता है टिश्यूज, ओके। बहुत सारे टिश्यूज जब एक साथ आते हैं तो बनता है ऑर्गन, ओके। और बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ आते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, ओके। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ आते हैं, ओके, तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों ने प्रीवियसली भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल के हैं, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर है, यानी उसमें बहुत ज्यादा सेल्स रहते हैं, ओके। उनका बॉडी जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स रहता है, उनके बॉडी में जो फंक्शंस रहते हैं वो पूरे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, सेल का स्ट्रक्चर, ओके। टोटल दो स्ट्रक्चर है, ओके, फर्स्ट और वो दूसरा सेकंड, ओके। ये अगर ये आपको डायग्राम आया सपोज फाइंड आउट करने के लिए कि ये कौन सा सेल है, तो देखो यहाँ पे आपको देखोगे तो अंदर देखो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, ओके। ग्रीन पार्ट किस में होता है, तो वो होता है प्लांट्स में, ओके। तो ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल, ओके। वो कौन सा सेल है, एनिमल सेल, ओके। तो इसके जो भी क्या क्या है इसके नेमिंग्स, ओके, वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे क्या क्या नेमिंग्स है, मगर फिर भी बता के रखता हूँ। देखो इसमें भी न्यूक्लियस होता है, उसमें भी न्यूक्लियस होता है, ये देखो ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, ओके। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। देखो प्लांट सेल में ये देखो ये बाहर का आउटर कवरिंग जो है सेल वॉल जिसको बोलते हैं वो प्लांट सेल में होता है, ओके। एंड एनिमल सेल में वो नहीं है, देखो, ओके। और सेल वॉल के अंदर का और एक कवरिंग होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। वो दोनों में, ओके। तो प्लांट सेल में एक डिफरेंस है, एक्स्ट्रा एडिशनल है कि क्या है उसमें सेल वॉल है, ओके। इसके नेमिंग हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे क्या क्या नेमिंग्स है, ओके। तो नॉर्मली वैक्यूल्स रहता है, यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा, क्लोरोफिल दिखेगा, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है जहाँ पे एनर्जी बनता है, ओके। तो आगे उन्होंने दिया है लेसन में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल उन्होंने दिया है। तो देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट जो डिफरेंट पार्ट्स कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, ओके। तो फर्स्ट जो सबसे बाहर वाला सेल का सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है सेल वॉल, ओके। अगर मैंने बताया था सेल वॉल किसमें होता है और किसमें नहीं होता है, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, ओके। इट इज फाउंड अराउंड द सेल ऑफ algae, fungi एंड द प्लांट, ओके। ये सेल वॉल किसमें दिखता है, algae में दिखता है, fungi में दिखता है एंड डिफरेंट प्लांट्स में दिखता है। एनिमल सेल लैक ऑफ सेल वॉल, लैक ऑफ मींस का मतलब क्या है कि उनमें नहीं होता है, ओके। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी आपको आता है ये ट्रू और फॉल्स के लिए, ओके। तो आपको याद रखना है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल इज अ इलास्टिक एंड स्ट्रांग कोट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला जो कवरिंग है उसको सेल वॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल वॉल। जैसे आप लोग के घर का जो वॉल रहता है वैसा वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ओके। घर के अंदर जो भी चीजें या फिर हम लोग घर में है तो हम लोग को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, जो वॉल्स रहते हैं घर के वो प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही ये सेल वॉल उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखो इलास्टिक स्ट्रांग कोट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, इट इज मेनली कंपोज ऑफ एंड मेड अप ऑफ, बना किससे बना है, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, सेल्यूलोज, ओके, सेल्यूलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट उससे, एंड पेक्टिन, ये दो चीजों से ये सेल वॉल बना है। पॉलीमर लाइक लिग्निन, सुबेरिन, क्यों
contributing are added in the cell wall as per the need. ओके, ये भी चीजें रहते हैं, लिग्निन रहता है, सुबेरिन रहता है, क्यूटिन रहता है, ये सब सेल वॉल के अंदर होते हैं as per the need. फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है? वॉल यानी दीवार. ओके, तो क्या काम क्या है उसका? ओके, फंक्शन ऑफ सेल वॉल टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन द सेल. ओके, सपोर्ट देना सेल को एंड प्रोटेक्ट द सेल बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन द सेल. एक्सेस वाटर आने से ये प्रिवेंट करता है. ओके, वो है सेल वॉल. अभी सेल वॉल के अंदर कौन सा मेम्ब्रेन रहता है? उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं. ओके, इट इज अ थीन, ये बहुत थीन है, फ्रेजाइल, इलास्टिक, covering that separates the cell component from outer environment. ओके, ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेल में, वो क्या करता है? सेल के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है. आउटर एनवायरनमेंट से क्या करता है? सेपरेट रखता है. ओके, और ये कैसा है? इलास्टिक है. ओके, अपना शेप चेंज कर सकता है. ओके, तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कैसे बना है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. एम्बेडेड यानी उसके अंदर होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होते हैं. ओके, जैसे देखो मड है, मड के अंदर अगर हम लोग स्टोन फेंकते हैं तो देखो स्टोन ऐसे एम्बेडेड रहेंगे मड के अंदर. ओके, कीचड़ के अंदर. वैसे ही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड. ओके, फॉस्फोलिपिड बाद में आप अगर हायर स्टडी में जाओगे यानी 9th 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो फॉस्फोलिपिड के बारे में जब डीएनए आएगा, आरएनए आएगा, तब आप सीखोगे इसके बारे में, फॉस्फोलिपिड के बारे में. ओके, तो देखो प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इन टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. प्रोटीन मॉलिक्यूल उसके अंदर होते हैं. ओके, टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स के लेयर के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन as it allows some substance to enter the cell by prevent the other substance. ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल यानी परमिशन देता है, सिलेक्टिव यानी सिलेक्टिव चीजों को ही सेल के अंदर बाहर जाने के लिए ये मेम्ब्रेन परमिशन देता है. इसके लिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, the substance to enter the cell while prevent the other substance. जो चीजें चाहिए वही सेल के अंदर लेता है या फिर नहीं चाहिए वही वो बाहर छोड़ता है. इसके लिए इसको बोला गया है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन enters the cell and carbon dioxide exits the cell. ओके, तो इसके वजह से जो यूजफुल सब्सटेंस है वही सेल के अंदर आते हैं, जो यूजफुल नहीं है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर चला जाता है सेल से. If any changes occurs outside the cell, cellular environment does not change due to the plasma membrane. ओके, सेल के बाहर अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, ओके, तो उसका इफेक्ट सेल के अंदर नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि इस सेलुलर मेम्ब्रेन की वजह से या फिर सेल मेम्ब्रेन की वजह से या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से. दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमियोस्टैटिस. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? होमियोस्टैटिस. ओके, होमियोस्टैटिस यानी बाहर अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो अंदर का जो कंडीशन है, एनवायरनमेंट है या फिर अंदर जो चीज है वो डिस्टर्ब नहीं होती. ओके, उसका अमाउंट वही रहता है या फिर सेल के अंदर वाला जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आता. उसको बोलते हैं होमियोस्टैटिस. ओके, और कौन मेंटेन करता है? ये सेल मेम्ब्रेन. हाउ डू सब्सटेंस ट्रैवल्स इन द सेल? अभी देखो सेल के अंदर हम लोगों ने बोला क्या जाता है? पानी जाता है, ऑक्सीजन जाता है, अदर सब्सटेंस सेल के अंदर जाते हैं. तो कैसे जाते हैं? एक्टिविटी दैट कंज्यूम्स द सेलुलर एनर्जी. ओके, देखो क्या दिया, दिखा रहा हूं. हम लोग को एनर्जी लगता है. ओके, फंक्शनिंग करने के लिए एनर्जी लगता है. तो ये फंक्शनिंग कौन करते हैं? हमारे ऑर्गन्स करते हैं. ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यू से. टिश्यू किससे बना है? सेल से. यानी अल्टीमेटली कौन काम करता है हमारे बॉडी में? सेल्स ही काम करते हैं. तो जब भी ये सेल्स काम करते हैं तो उनको एनर्जी तो लगेगा. ओके, तो ये एनर्जी
कैसे कंज्यूम होता है सेल के अंदर, वो दो तरीका है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो एंडो मींस इन, एक्सो मींस आउट। ओके, तो एंडोसाइटोसिस यानी क्या है, टू गल्फ और एंगल्फ फूड, यानी लेना, अंदर लेना, गल्फ अंदर लेना। ओके, एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। जब फूड लिया जाता है फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट तो एनर्जी लगता है। ओके, एंड एक्सोसाइटोसिस टू एक्रीट द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बाहर, सेल के बाहर जब डाला जाता है, ओके, एक्सक्रीट किया जाता है, तो उसके लिए भी क्या लगता है, एनर्जी। तो सेल को इन दो टाइम पे एनर्जी लगता है, एक तो मटेरियल अंदर लेने के लिए और मटेरियल बाहर छोड़ने के लिए। ओके, प्रोसेस दोज दैट डोंट कंज्यूम द सेलुलर एनर्जी। तो सेलुलर एनर्जी कब नहीं लगता। ओके, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, एंडो एक्सोसाइटोसिस में एनर्जी लगता है। ओके, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में एनर्जी यूज नहीं होता। ओके, तो देखो डिफ्यूजन का मतलब क्या दिया है उन्होंने, एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड CO2। तो ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज में एनर्जी नहीं यूटिलाइज होता। ओके, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ दैट गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन एंड CO2। ऑस्मोसिस क्या है, द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द पार्ट विद द मोर वाटर टू पार्ट विद द लेस वाटर थ्रू द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी क्या, देखो वाटर सेल के अंदर जाता है, कब जाएगा, जब सेल के अंदर पानी कम रहेगा। पानी का कंसंट्रेशन अमाउंट सेल के अंदर अगर कम है तो सेल के अंदर पानी जाएगा। ओके, यानी आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर पानी जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस विद द थ्री पॉसिबिलिटीज। ये फिजिकल प्रोसेस है, इसमें विद द थ्री पॉसिबिलिटीज है। देखो ऑस्मोसिस इन प्लांट, देखो कैसे है, देखो। ओके, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो हाइपरटोनिक, हाइपर यानी बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये सेल है। ओके, अब इस यहाँ पे देखो दिखाया उन्होंने कि ये H2O वाटर है, तो ये पानी बाहर जा रहा है, यानी सेल के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर है तो वो सेल के बाहर जा रहा है, हाइपोटोनिक। ओके, आइसोटोनिक यानी देखो लेवल दोनों तरफ सेम है, अंदर बाहर दोनों तरफ क्या है, सेम है, सेल के अंदर भी बाहर भी। हाइपो में क्या है, देखो पानी देखो सेल के अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम। ओके, तो देखो ये सेल में ऐसा लिखा है। ओके, ये ऐसा सर्कुलर लिखा है, ये देखो ये सेल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो वाटर बाहर जा रहा है, वाटर क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये देखो श्रिंक हो गया। ओके, यहाँ पे लेवल ठीक है। ओके, दोनों तरफ लेवल ठीक है, और यहाँ पे देखो वाटर अंदर जा रहा है, तो ये देखो वैक्यूल्स यानी एम्प्टी स्पेस। ओके, वो देखो वो बढ़ गया, इसको वैक्यूल्स यानी एम्प्टी स्पेस जो सेल के अंदर होते हैं। तो ऑस्मोसिस इन तीन तरीके से होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपर ज्यादा, आइसो मींस दोनों पे सेम एंड हाइपो मींस कम, सेल के अंदर कम। तो देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ओके, मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल has same proportion of water. Water doesn't go in or out. आइसो में मैंने क्या बोला, सेल के अंदर एंड सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन सेम, तो ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर आएगा सेल से, वो है आइसोटोनिक। उसके बाद उन्होंने दिया है हाइपोटोनिक, द सेल हैज लेस वाटर देन द आउटसाइड मीडियम। हाइपो मींस कम, हाइपर देखो हम लोग बोलते हैं, और अगर ज्यादा ऐसा आपको दिखाई दिया ज्यादा एंग्री हो गया तो हम लोग उसको बोलते हैं कि क्या कितना हाइपर हो रहा है। ओके, यानी उसने कुछ एक्सेसिव रिएक्शंस दिया तो हम लोग उसको बोलते हैं हाइपर, यानी बहुत ही ज्यादा रिएक्शन दे रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं हाइपर। यहाँ पे क्या लिखा है, हाइपो, हाइपो यानी कम। ओके, तो सेल के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी क्या, द सेल हैज लेस वाटर देन द आउटसाइड मीडियम। ओके, सो द वाटर एंटर्स द सेल, तो क्या होगा,
बाहर से वाटर सेल के अंदर आएगा। दिस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। ओके, एंडो मींस इन। ओके, if the resins are kept in a water, resins, ओके, ज्याला आपण बेदाणे किंवा मनुके असं म्हणतो, ओके, ते जर आपण कशामध्ये ठेवले, पाण्यामध्ये ठेवले, if we kept that resin in the water, ओके, shrink, grapes को shrink करके देखो, उसको ड्राई करके जो बनाए जाते हैं, ओके, वो रेजिन्स हम लोग किस में रखते हैं, अगर पानी के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपको दिखेगा कि वो रेजिन्स क्या हो गए, उनका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, तो क्या हो गया, रेजिन एक उसके अंदर सेल्स है तो उसमें पानी का कंसंट्रेशन कम है, बाहर पानी ज्यादा है तो क्या करेगा, बाहर का पानी अंदर लेगा। ओके, वो है हाइपोटोनिक। क्या हो गया वो, हाइपोटोनिक। आफ्टर सम टाइम दे स्वेल्स एंड बिकम टर्जिड। टर्जिड यानी ऐसे जाड़े बन जाएंगे। ओके, उसको बोलते हैं टर्जिड। नेक्स्ट, hypertonic solution, the cell has more water, cell के अंदर ज्यादा water है, then the outside medium, so water comes out of the cell, तो cell से बाहर पानी जाएगा। if the fruits pieces are kept in a thick saturated sugar solution, the water from the fruit piece enters the sugar solution। okay, हम लोगों ने fruit piece लिया है, okay, fruit के pieces किए और sugar के solution में रख दिए हैं। okay, तो क्या होगा, sugar के फ्रूट्स के अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो शुगर में मिक्स होगा। ओके, सो द फ्रूट पीस श्रिंक्स आफ्टर अ व्हाइल। तो ये फ्रूट्स क्या होंगे, श्रिंक होंगे। श्रिंक क्यों होंगे, क्योंकि उनके अंदर का पानी चला गया, आउटर एनवायरनमेंट में चला गया। इफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल केप्ट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, water comes out of the cell by the process of exosmosis and there is a contraction of cytoplasm. This process is called plasmolysis। अगर मेरे पास सेल है, कौन सा सेल, प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल, और उसको मैंने रख दिया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया है, तो क्या होगा, प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर का वाटर बाहर जाएगा। ओके, बाहर जाएगा तो क्या होगा, वो सेल क्या होगा, श्रिंक होगा। सेल क्या होगा, श्रिंक। सेल श्रिंक होता है यानी क्या श्रिंक होता है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंक होता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलिसिस।